और इस बीच बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता देती हूं। इसी मामले में फैसला आ गया है। अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया था, सारे मोदी चोर, ऐसा क्यों होता है, और इसी को लेकर मोदी सरनेम को अपमानित करने का यह मामला, मानहानि का केस जो राहुल गांधी पर दर्ज किया गया था, और उस मामले में अब फैसला आ गया है। राहुल गांधी को अदालत ने दोषी करार दे दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय, दोषी करार दे दिया गया राहुल गांधी को। जी बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मानहानि मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने पाया है कि वाकई में उन्होंने मानहानि किया हुआ है, वाकई में उनका जो बयान था वो आपत्तिजनक था और किसी भी समाज और व्यक्ति को ठेस पहुंचाने वाला था। कोर्ट ने दोषी माना है। और आपको दूसरा अपडेट भी दे दे कि ठीक जैसे ही ये फैसला आया, राहुल गांधी के वकील ने जो आगे की प्रक्रिया होती है, बेल की प्रक्रिया, उसके लिए भी आवेदन कर दिया है। आगे की प्रक्रिया के लिए भी तुरंत आवेदन राहुल गांधी के वकील ने कर दिया है। तो कोर्ट का ये फैसला आ गया है सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिसमें राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। जिस प्रकार का बयान उन्होंने 2019 में दिया था, कहीं न कहीं ये एक समाज को, एक सरनेम रखने वालों को ठेस पहुंचाता है, इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन कोर्ट की रही है। और कोर्ट ने पाया कि जिस प्रकार का बयान दिया गया, ये सबको एक दायरे में ला देता है। जितने लोगों का भी सरनेम मोदी हो, चाहे वो किसी के भी रेफरेंस में हो, ऐसे पर ये समाज को ठेस पहुंचाता है। और कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दे दिया गया है। इस मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा का ऐलान कब तक? मृत्युंजय, सजा का ऐलान कब तक? बिल्कुल, देखिए अभी ये अपडेट हमें आनी बाकी है ऑर्डर कॉपी में, और ऑर्डर कॉपी में क्या कुछ जिक्र होता है इसका अपडेट आना बाकी है। लेकिन जमानत के लिए राहुल गांधी के वकील ने अप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये जो ऐसा प्रावधान है कि इसमें जुर्माना और जेल की सजा दोनों का प्रावधान है, 2 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट ने अभी तक क्या ऑर्डर में पास किया है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी दोषी करार, और जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है उसमें अधिकतम 2 साल तक जेल और जुर्माना या फिर दोनों, इसका प्रावधान है। निपुण सहगल, अगर अधिकतम सजा मिलती है इस मामले में, क्योंकि दोषी तो करार दे दिया गया है राहुल गांधी को, तो फिर आगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, 2-3 धाराएं हैं कानून की जिनको जल्दी जल्दी मैं बताता हूं। पहली बात ये, आपके पहले सवाल का जवाब कि अगर दोषी करार दिए गए हैं और 2 साल की सजा मिलेगी तो क्या होगा। सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वो साफ साफ कहता है कि नॉट लेस देन 2 इयर्स अगर पनिशमेंट है तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो अगर 2 साल की सजा मिलती है तो वो अधिकतम के दायरे में आ जाएगी, जहां पर कि जिसके बाद की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो अब ये देखना है कि कोर्ट 2 साल की सजा देता है या उससे कम की देता है। मैं एक मिनट दोहरा देती हूं, ये बात जो आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, निपुण सहगल ये बता रहे हैं कि जो इन धाराओं में जिसमें राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है, जो प्रावधान है अधिकतम सजा 2 साल, अगर 2 साल की सजा होती है तो फिर राहुल गांधी जो केरल के वायनाड से सांसद हैं, उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। अगर अधिकतम सजा का जो प्रावधान है उसका ऐलान करता है अदालत। फिलहाल सजा का ऐलान नहीं हुआ है, दोषी करार दिया गया है राहुल गांधी को। सजा क्या दी जाएगी इस पर नजर है। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए निपुण। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, मैं ये बता रहा था कि अगर 2 साल की सजा मिली तो सदस्यता खतरे में आ जाएगी, उससे कम की मिली तो सदस्यता पर दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, जो बेल की बात कर रहे थे मृत्युंजय, सेक्शन 389 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी, वहां पर यह है कि अगर 3 साल से कम की सजा का कोई मामला है तो निचली अदालत जिसने सजा दी है वो बेल दे सकती है कि आप आगे अपील करें। तो राहुल को जेल तो नहीं जाना पड़ेगा किसी भी हाल में, अगर 2 साल की भी उनको सजा मिलती है, लेकिन सदस्यता खतरे में आ सकती है। मृत्युंजय, अपडेट मिल रहा है क्या? सजा को लेकर क्या बहस चल रही है या सीधा कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने सजा ही सुनाई है। लेकिन इस राहुल गांधी के वकील ने दूसरा जो बैकअप प्लान था वो तैयार रखा था, तमाम दस्तावेज तैयार रखे थे और वो तुरंत जमानत के लिए अप्लाई करेंगे और ये प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त दोनों जो वकील हैं वो वहां पर पक्ष रख रहे हैं। चूंकि दोषी करार दिए गए हैं, ऐसे पर क्या सजा सुनाई जाती है इस पर निगाहें टिकी होंगी। जिस प्रकार की धाराएं हैं और चूंकि दोषी करार दिए गए हैं तो इसमें जो प्रावधान है वो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है या फिर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। तो ये देखना बहुत पूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी को क्या सजा सुनाई जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि वो वायनाड से, केरल के वायनाड पार्लियामेंट्री सीट से सांसद है, तो उनकी सांसदी की सीट भी खतरे में आ सकती है। जी, नजर बनाकर रखिए, अपडेट देने की कोशिश कीजिए। जल्दी से निपुण सहगल का रुख करती हूं। निपुण, अब सबसे बड़ा सस्पेंस इसी बात को लेकर है, राहुल गांधी मानहानि केस में दोषी करार, और जिन धाराओं के
दोषी करार दिया गया है उसमें अधिकतम 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। और अगर ये 2 साल तक वाली अधिकतम सजा राहुल गांधी को सुना दी जाती है तो मतलब वायनाड से जो राहुल गांधी सांसद हैं उनकी संसद सदस्यता जाएगी। अगर अधिकतम 2 साल वाली सजा सुना दी जाती है तो उनको निपुण बिल्कुल बिल्कुल सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी, धारा 500 आईपीसी की लगी है इस मामले में, जहां पर कि 2 साल की अधिकतम सजा होती है। हालांकि जुर्माना भी हो सकता है, 2 साल से कम की भी सजा हो सकती है, लेकिन अधिकतम सजा अगर कोर्ट देता है तो निश्चित रूप से सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि और क्या आगे चुनाव लड़ने पर भी इस पर कोई रोक की मियाद है निपुण सहगल? देखिए, अगर सजा मिलती है और सजा बाद में रद्द नहीं होती है ऊपर की अदालत से और सजा काटनी पड़ती है किसी व्यक्ति को, तो 2 साल की कैद अगर काटनी पड़ेगी वाकई में राहुल को, तो उसके 6 साल तक फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ये थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि आगे निश्चित रूप से वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे और अगर उनका दोष स्थगित करवाने में कामयाबी मिल गई उनको ऊपर की अदालत से, तमाम ऐसे पहलू है जहां पर की सदस्यता बचाने की कोशिश कर सकते हैं राहुल, अगर 2 साल की सजा मिलती है तो। लेकिन जहां तक कानून की बात है, अगर वाकई 2 साल की सजा मिलती है और उस सजा को भी काटते हैं तो जेल से बाहर आने के बाद भी 6 साल तक अयोग्य रहेंगे, यानी 8 साल तक फिर सदस्य नहीं बन पाएंगे, किसी भी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी नहीं बन पाएंगे। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निपुण सहगल। देखिए, मानहानि केस गुजरात के सूरत के सेशंस कोर्ट में इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं। राहुल गांधी को अदालत ने दोषी करार दे दिया है और राहुल गांधी को जिस केस में दोषी करार दिया गया है उसमें अधिकतम सजा का प्रावधान 2 साल है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर सजा भी अधिकतम 2 साल वाली सुना दी जाती है राहुल गांधी को, तो फिर कानून ये कहता है कि आप सदस्य संसद के नहीं रह सकते। मतलब राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर जब तक अदालत का फैसला नहीं आ रहा, ये तलवार लटकी हुई है और अदालत के फैसले के बाद साफ होगा कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि अगर अधिकतम सजा राहुल गांधी को मिल जाती है, 2 साल की सजा, तो फिर राहुल गांधी के हाथ से संसद सदस्यता निकल जाएगी। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, सजा का ऐलान कब तक हो सकता है? कुछ अपडेट मिल रहा है क्या? इस वक्त पक्ष विपक्ष के बीच जो सजा है उसको लेकर किसी तरीके की दलीलें रखी जा रही है, बहस हो रही है? रोमाना, बिल्कुल आपको बता दें कि इस वक्त जो राहुल गांधी के वकील हैं और जो शिकायतकर्ता के वकील हैं, सरकारी पक्ष के वकील हैं, उनके बीच में झिड़क चल रही है। वो अपना पक्ष रख रहे हैं, जो सजा सुनाई गई, माफ कीजिएगा, जो दोषी करार दिए गए हैं इस पर चल रहा है। और साथ ही साथ आपने, जैसा मैंने आपको अपडेट बताया कि राहुल गांधी के वकील तैयारी के साथ आए थे कि अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो जो बेल की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए और वो जल्दी ही इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे और बेल की प्रक्रिया करेंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी के सामने मुश्किलें हैं, साथ ही साथ विकल्प भी खुला हुआ है। मुश्किलें निश्चित तौर पर है कि दोषी करार दिए गए हैं, 2 साल की सजा होती है तो उनके सांसदी की सीट पर भी आ सकती है, उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके पास विकल्प है, चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है तो ऊपरी अदालत में ये अपील कर सकते हैं, हाईकोर्ट जा सकते हैं, वहां अपील कर सकते हैं और वहां से राहत ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विकल्प खुला हुआ है। लेकिन फिलहाल आज की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार दिया गया है। ये मानहानि मामले में जो उन्होंने वाक्य कहा था कि जो लोग चोर होते हैं उनका सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, तो इस प्रकार का जो कथन कहा था, इससे मोदी समाज, जो मोदी सरनेम लिखने वाला समाज है, वो इससे दुखी होता है। और कोर्ट ने यह माना कि निश्चित तौर पर इस समाज को, एक व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने वाला वक्तव्य है और इसीलिए राहुल गांधी को दोषी ठहराया जाता है। अब इसमें सजा क्या होती है, इस पर निगाहें टिकी होंगी। लेकिन आपको यहाँ का माहौल दिखा दें कि सभी की निगाहें अब उस गेट पर टिकी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी इसका जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बाद सीधे इसी गेट से बाहर निकल कर आएंगे, जहां आप देख सकते हैं गुजरात पुलिस के सुरक्षाकर्मी, विशेष दस्ता जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की और केंद्र से आई हुई जो सिक्योरिटी टीम है, राहुल गांधी की निजी सुरक्षा टीम है, वो यहाँ पर तैनात है। और पहले ही कोर्ट ने सुनिश्चित कर दिया था और ये कह दिया था कि इस केस से संबंधित लोगों के अलावा या मीडिया कर्मियों को भी कोर्ट में इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ऐसे पर जैसे ही 11 बजे कोर्ट बैठा और उन्होंने पहला ही ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास करते हुए ये पाया कि इस मामले में जो क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत राहुल गांधी पर दर्ज किया गया था, इस मामले में राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं। फिलहाल आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है, जो राहुल गांधी के वकील कागजी प्रक्रिया कर रहे हैं, बेल एप्लीकेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो शिकायतकर्ता के वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। संभवतः इसमें बहुत अधिक वक्त नहीं लगना चाहिए और राहुल गांधी जल्द ही कोर्ट से बाहर आएंगे। तमाम विकल्प भी खुले हुए हैं राहुल गांधी के पास, पर निश्चित तौर पर एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जी, मैं लौटूंगी आपके पास, नजर बनाकर रखिए। निपुण सहगल का रुख करते हैं। निपुण, वो जिस तरीके के विकल्प की बात यहां पर मृत्युंजय कर रहे थे, लेकिन अगर सेशंस कोर्ट की तरफ से
अधिकतम वाले प्रावधान के तहत 2 साल की सजा सुना दी जाती है तो फिर यहीं से जो संसद सदस्यता है वो ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगी। उसके लिए तो आगे कोई विकल्प नहीं बचता है। देखिए, इसमें यह होता है कि जो कोर्ट है, जो स्थानीय, जो वहां का प्रशासन है सूरत का और कोर्ट, वहां से एक रिपोर्ट आएगी लोकसभा सचिवालय को कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आगे आपको कानूनी प्रक्रिया करनी है, उसकी सूचना दी जाएगी और उसके बाद वो कॉल लेते हैं और बहुत इसमें समय नहीं लगता है। तो राहुल के पास अगर वाकई में ऐसा होता है कि 2 साल की सजा होती है और उनकी सदस्यता खतरे में आ जाती है, तो एक ही विकल्प बचेगा कि वो इससे ऊपर की अदालत में जाएं और अपने दोष पर स्थगन मांगे, सजा पर स्थगन नहीं। सजा पर तो स्थगन अभी हो जाएगा, जब उनको जमानत मिल जाएगी तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जो दोष सिद्ध हुआ है उसको स्थगित करवाना जरूरी होगा। अगर वो करवाने में कामयाब हो गए लोकसभा सचिवालय का फैसला आने से पहले, तो उनकी सदस्यता बच सकती है, पर उसमें भी एक समय लगता है और कितनी कामयाबी मिल पाएगी ये सब एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कानूनी पहलू का जहां तक सवाल है, दोष स्थगित होगा तभी जाकर सदस्यता बच पाएगी। बिल्कुल, तो मामला पेचीदा बना हुआ है और तलवार इस वक्त लटकती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी जो केरल के वायनाड से सांसद हैं, लोकसभा सांसद, उनकी संसद सदस्यता पर, क्योंकि दोषी राहुल गांधी को करार दे दिया गया है और जिन धाराओं के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है उसमें प्रावधान यह है कि अधिकतम 2 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर यह अधिकतम वाली सजा, 2 साल वाली सजा राहुल गांधी को दे दी जाती है, क्योंकि दोषी तो करार दे दिए गए हैं वो, तो फिर यह मानकर चलिए आपकी संसद सदस्यता पर राहुल गांधी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। जल्दी से अपडेट के लिए लेकर चलते हैं, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, अभी भी क्या सजा को लेकर बहस चल रही है जज साहब के सामने? किस तरीके की दलीलें दी जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से? कुछ खबरें छनकर बाहर आ पा रही हैं क्या? देखिए, जो अभी जानकारी मिलकर सामने आ रही है उसमें यही है कि राहुल गांधी के जो वकील है उन्होंने बेल एप्लीकेशन किया हुआ है। उस बेल एप्लीकेशन की प्रक्रिया चल रही है और आपको बता दें कि इसमें 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और अगर बेल मिल जाता है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए राहत है। लेकिन एक बड़ा झटका भी इसे देखा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरे मामले को राहुल गांधी लेकर आगे चले थे, पिछली सुनवाई में जब राहुल गांधी आए थे कोर्ट में, तब उनसे पूछा गया था कि आप अपने इस केस में अपने आप को क्या पाते हैं, तो उन्होंने कहा था मैं इस केस में अपने आप को नॉट गिल्टी, निर्दोष पाता हूं। तो ऐसे पर यह पूरा मामला चला, सुनवाई हुई और ये देखिए वकील आ गए हैं। मैं प्रयास करता हूं कि इन वकीलों का वक्तव्य आप तक पहुंचाऊं, किस प्रकार का बयान दे रहे हैं। भाई बाबू का कैमरामैन ने नावाला दूना करवा दो। जिग्नेश हिंदू एडवोकेट क्लब से यहाँ पर एज अ लॉयर में यहाँ पर हाजिर था। किसी का मैं पूरी सब यहाँ हिंदी में बात करें। जिग्नेश हिंदू एडवोकेट सूरत से यहाँ पर एज अ लॉयर में यहाँ पर हाजिर था। किसी को हाँ मैं पूरी तरह वो उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे ही राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है। तो मैंने ये बोला था, जो भी है इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं। तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा प्रोसिक्यूशन के वकील ने कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। यस, आज ही होने वाला है। दोनों पक्षों की दलीलें अभी खत्म हो गई है, तो उसके बाद अभी कुछ ही देर में आई थिंक ऑनरेबल ऑप्शंस आगे हाँ 2 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। ऑप्शंस अभी इफ दे वांटेड टू गो फॉर अपील
अभी अपील के वक्त तक के उनसे जमानत ली जाएगी, फिर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में वो अपील फाइल करेंगे। अपील का एक चांस बनता है राहुल गांधी के पास, एक ऑप्शन है। अभी उनके पास जमानत में कितने लोगों को रखा? एक ही अभी, वो तो अभी जब पेश होंगे तभी पता चलेगा। राहुल गांधी का भी सुना हो गया। आखिरकार उन्होंने क्या बातचीत की, तो इसमें जो मुख्य रूप से जो बात ये कही गई, राहुल गांधी से पूछा गया कि आपको इस मामले में दोषी पाया जाता है, आप अपने आप को इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इस प्रकार का वक्तव्य कोर्ट में राहुल गांधी ने दिया। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि चूंकि राहुल गांधी खुद एक सांसद है, संसद के सदस्य हैं और ऐसे पर ये खुद कानून बनाते हैं, ऐसे सांसद खुद कानून बनाते हैं और अगर ऐसे सांसद इस प्रकार का बयान देंगे और नियमों का उल्लंघन करेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो ये कैसे उचित माना जाएगा, कैसे ठीक माना जाएगा। इस प्रकार की दलीलें हुई दोनों पक्षों के बीच में। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जमानत अर्जी जो कर्ज की थी उस पर सुनवाई हो चुकी है लगभग, जैसा कि वकील कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि कोर्ट में जो सुनवाई थी जमानत अर्जी को लेकर, उस पर सुनवाई हो चुकी है और बहुत जल्द राहुल गांधी बाहर आएंगे। ऐसा लगता है कि कुछ और वकील जो कोर्ट रूम में मौजूद थे वो बाहर आए हुए हैं। गुजराती भाषा में बात करें तो हम, जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया, मृत्युंजय आप नजर बनाकर रखिए। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी दोषी करार, सजा का ऐलान किसी भी पल हो सकता है। राहुल गांधी के वकील की तरफ से सजा में नरमी बरतने की अपील की जा रही है, ये कहते हुए कि साहब उन्होंने जो बयान दिया उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। वहीं शिकायतकर्ता के वकील कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो खुद सांसद हैं, वो संसद के सदस्य हैं जहां कानून बनता है और ऐसे में कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, जो भी अधिकतम सजा का प्रावधान है। तो सजा पर फिलहाल बहस चल रही है, किसी भी पल सजा आ सकती है।